इजराइल का अखबार जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है कि हमास जो है वो जंग जीत रहा है। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर एक शख्स देख रहे हैं, ये शख्स है बेंजामिन नेतन्याहू। जी हां, अपनी सनक के चलते ये पूरे इजराइल को बर्बाद कर देने पर तुला हुआ है और इजराइल की आवाम को इसका अंदाजा है कि ये जितनी भी हमले अभी तक हो रहे हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू की सनक के कारण हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो तमाम देशों का दौरा करते थे और अपने हाथ के बाजुओं को चढ़ा चढ़ा करके ये बताते थे कि वो देश के दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है और हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो दुश्मनों को मसलने में माहिर है। असल में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बीते 12 दिनों से जंग चल रही है और इस जंग में बेंजामिन नेतन्याहू की पोल जो है पूरी तरीके से खुल करके दुनिया के सामने आ गई है। जो लंबी लंबी डींगे छोड़ा करते थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो अब लोगों के सामने हैं और उनकी पोल खुलती हुई रिपोर्टों को आपके सामने रखूंगा और यह भी बताऊंगा कि इजरायली मीडिया हमास को लेकर के क्या कुछ लिख रहा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पर यानी कि इजराइल के ऊपर हमास ने 3100 मिसाइल छोड़ करके ये अपने इरादों को जता दिया है कि आप जिस भाषा में बात करेंगे हम आपसे उसी भाषा में जवाब देंगे। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और इजरायली मीडिया का क्या कुछ कहना है। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, ये वही इजराइल है जो बीते कुछ महीने पहले एक जश्न मना रहा था अब्राहम समझौते का, जो कि अरब देशों से हुआ था और अरब देशों से समझौता होने के बाद ये साफ तौर पर उसने दिखाने की कोशिश की थी कि अब जो है जो भी दुश्मन देश होंगे छोटे से, उन्हें चुटकी में मसल करके रख देगा। और जब चुटकी में मसल देने की बात आई और जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में यह जंग छिड़ी तो दोनों तरफ का नुकसान हुआ है। इसमें मारी आम जनता गई है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की सनक के कारण हुआ। और अब जो सबसे बड़ा ताकतवर देश होने का दावा करता था, उसमें एक वीडियो जो कि कुछ सेकंड का हम लोगों के पास आया है। एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो वीडियो है, जो ये धधकती हुई आग है जो चीख चीख करके बयां कर रही है कि ये इजराइल का आयरन डोम था जिसे फिलिस्तीनियों के रॉकेट ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। यही इसी के साथ एक दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा जो शेख चिल्ली की तरह अपनी डींगे मार रहे थे, ये वीडियो उसी इजराइल का है जहां रिहायशी इलाके में जाकर के फिलिस्तीनियों का रॉकेट गिरा और वहां पर भारी तबाही मची है। उस तबाही के कारण अब इजराइल के अवाम जो हैं सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं बचने के लिए। अगर इतना ताकतवर देश जो है वो इजराइल होता तो इतना भारी नुकसान उसे ना झेलना पड़ता। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू बात नहीं कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में इजराइल फिलिस्तीन के खासतौर पर मिसाइल गिरे हैं, उसे लेकर के यूएस पहुंचे और यूएस में तमाम चीजें कहीं कि आतंकवादी हमला हम पर हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और आपकी मदद की जरूरत है। अब सोचिए, इजराइल के बारे में बता रहे हैं और ये वही बेंजामिन नेतन्याहू है जो लगातार कई सालों से फिलिस्तीनी अवाम के ऊपर जुल्म ढा रहा था और उनके ऊपर जुल्म ढा करके हंस रहा था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक ऐसा तानाशाह हूं जिसके आगे किसी की नहीं चलने वाली।
पर अब इस तानाशाह के खिलाफ इजरायली मीडिया भी खुल करके सामने आ गया है और हमास के बारे में क्या कुछ लिख रहा है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि इस वक्त इजराइल में बहुत हालत संजीदा है। इजरायली लड़ाकू विमान बड़ी तादाद में गाजा पर बमबारी कर रहे हैं, तो हमास और अन्य फिलिस्तीनी संगठन जोरदार जवाबी हमले कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में तेल अवीव व अन्य शहरों व ठिकानों पर हमास ने रॉकेटों की बारिश कर दी है। हमास के इन हमलों से इजराइल का बचाव तंत्र पूरी तरीके से भंग हो गया है। इजराइल की सरकार अब किसी भी तरह से जंगबंदी चाहती है। दिखावा तो लंबी लड़ाई का कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कई देशों से मदद मांगी है हमास ने और हमास को उनका समर्थन मिला है। इन देशों में अरब देश भी शामिल है, जिन्होंने खुल करके समर्थन किया है फिलिस्तीनियों का। जहां पर इजराइल का जो जेरूशलम पोस्ट है वो लिखता है कि अभी तक तो इजराइल औरों पर जुल्म कर करके हंस रहा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेतन्याहू रात के समय में अपने देश और विश्व बिरादरी को संदेश दिया करते थे, और आज इजराइल का अखबार जेरूशलम पोस्ट लिख रहा है कि हमास जो है वो जंग जीत रहा है। इसी के साथ साथ तमाम मीडिया चैनलों पर इजराइल की हमारी नजर बनी हुई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कुछ महीनों पहले की बात है कि इजराइल और उनके नए अरब घटक इब्राहिम शांति समझौते का जश्न मना रहे थे, और अब सारी चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। इजराइल का जो ढोंग था वो लोगों के सामने है। इसमें इजरायली मीडिया को रोज फॉलो करते हुए जो बातें सामने झलकती हुई नजर आ रही हैं, उसमें इजराइल का सपना चकनाचूर हो चुका है और अजय कही जाने वाली इजराइल सेना हार चुकी है। हमास के नेतृत्व प्रतिरोधक फिलिस्तीनी संगठन मोहम्मद ज़ैफ उनके जियालों की अगुवाई में जंग जीत चुके हैं। ये संगठन लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और अगले 6 महीने तक इजराइल पर मिसाइलों की बरसात की तैयारी कर चुके हैं। सामरिक विशेषज्ञों का अनुमान तो ये कहता है कि इजराइल की मिसाइल फिलिस्तीनी संगठनों के मिसाइलों से बहुत पहले ही खत्म हो जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिकी प्रशासन ने मिस्र और कतर के दरवाजे को खटखटाना जरूरी समझा है, ताकि जितनी जल्दी संभव हो सके इस युद्ध को रोका जा सके। इस समय इजराइल को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी इलाकों में बन गया है, जिस पर 1948 में इजरायलियों ने कब्जा किया था। दूसरा मोर्चा वेस्ट बैंक में बना है और तीसरा मोर्चा जो है वो गाजा पट्टी में बना है। ये तीनों मोर्चे सुलगते ही रहेंगे, चाहे संघर्ष विराम का समझौता ही क्यों ना लागू हो जाए। वर्ष 1987 में शुरू होने वाला इंतफाजा आंदोलन 3 साल तक चला था और दूसरा इंतफाजा आंदोलन 4 साल तक। अब तीसरा इंतफाजा इससे ज्यादा समय तक चलेगा, क्योंकि फिलिस्तीन अब हरकत में आ चुका है, जो ईश्वर की कृपा से बड़ी विजय हासिल करने में पहले ही अपनी सारी ताकत झोंक चुका है। कोई और मीडिया नहीं बल्कि इजराइल का मीडिया अपनी सरकार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लिख रहा है कि जो दावे बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किए गए वो असल में खोखले साबित हुए हैं, जिसकी पोल जो है वो फिलिस्तीनियों ने खोल करके रख दी है।